नमस्ते मित्रों। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य का रथ बनाकर उनकी किस प्रकार स्थापना और पूजन करने चाहिए, और वो जो रथ जिस पर सूर्य गमन करते हैं, वो रथ सूर्य को किसने दिया था, वो इस भाग में हम देखेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि संवत्सर के अवसर अवयवों से जिस रथ का वर्णन हमने पहले किया, मुख्य तो वही रथ है जिसको देख विश्वकर्मा ने सब देवताओं के लिए रथ बनाए। विश्वकर्मा का बनाया रथ पूजन के लिए सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु को दिया था। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। तब से यह रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। सूर्य भगवान तो नित्य आकाश में भ्रमण करते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कुछ दोष नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं की प्रतिमा स्थापित होने के अनंतर नहीं उठानी चाहिए। सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रतिवर्ष करें। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अति सुंदर और बहुत सुदृढ़ रथ बनाए। उसके बीच में प्रतिमा की स्थापना कर उत्तम लक्षणों से युक्त अति सुशील घोड़े रथ में जोड़ें और उन घोड़ों को केसर से रंगकर अनेक आभूषण पुष्पमाला चामर आदि से अलंकृत करें। इस प्रकार रथ को तैयार कर सब देवताओं का पूजन कर ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर दीन अंधे कृपण अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करें। किसी को विमुख न जाने दें। जो क्षुधा से पीड़ित कोई विमुख हो जाए तो पितरों का अधबात होता है, इसलिए सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करें और सब देवताओं को इस मंत्र से बलि दें। अब यहाँ पर एक मंत्र दिया गया है, मैं उसे पूरा नहीं पढ़ता, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस मंत्र में विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग बलि का प्रावधान है। बलिम ग्रहंतु में देवा आदित्यो वसवस्था मृतो अदाश्विनो रुद्रो सुपर्णो पन्नगा ब्रह्म ग्रह। तो ये जो मंत्र है, इन मंत्रों से बलि देकर वामदेव मानस्तो कर तंत्र और आकर्षण इत्यादि ऋचा पढ़ें। फिर पुण्य वाचन और अनेक प्रकार के वाद्यों का शब्द कर सुंदर मार्ग में रथ चलाएं, जिसमें धक्का ना लगे। घोड़े ना हो तो अच्छे बैल रथ में लगाएं अथवा पुरुष ही उस रथ को खींचें। 30 अथवा 16 ब्राह्मण प्रतिमा को मंदिर से उठाकर रथ में बड़ी सावधानी से स्थापित करें और दोनों ओर सूर्य नारायण की दोनों पत्नियों की स्थापना करें। यहाँ पर दोनों पत्नी, इनका वर्णन मैं पहले पिछली वीडियो में कर चुका हूँ कौन कौन थी। सदाचारी वेदपाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं की पिछली ओर बैठे और प्रतिमाओं को संभाले रहें। सारथी भी चतुर हो। स्वर्ण दंड से भूषित छत्र रथ के ऊपर लगाएं और अति सुंदर रत्नों से जड़े स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों। रथ के अग्रभाग में सारथी होकर ब्राह्मण बैठे। शूद्र कभी रथ को स्पर्श न करे। जो शूद्र रथ का स्पर्श करे तो उसकी संतति नष्ट हो जाए। यानी अगर कोई शूद्र है उस रथ को छू भी देगा ना, तो उस शूद्र के जो बच्चे हैं ना, वो मर जाएंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। जबकि सूर्य का रथ इतना पवित्र होना चाहिए कि अगर शूद्र भी छू ले तो ब्राह्मण तुल्य हो जाए। यहाँ तो उसके बच्चे की मरण होने की बात की जा रही है। ये बड़ी विचित्र बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ को स्पर्श करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर पहले नगर के उत्तर द्वार पर रथ जाए, वहां एक दिन रहे। अनेक प्रकार के नाच तमाशे वेद पाठ पुराण की कथा और ब्राह्मण भोजन वहां कराए। ब्राह्मण ही सब उत्सव करें। नवमी के दिन रथ चलकर पूर्व द्वार पर जाकर एक दिन रहे, वहाँ क्षत्रिय उत्सव करें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ रहे, वहाँ वैश्य पूजन और उत्सव करें। चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ जाए, जहाँ सब शूद्र उत्सव करें। वहाँ से नगर के मध्य में रथ जाए और संपूर्ण ब्राह्मण पूजन और उत्सव करें। उस दिन राजा भी बड़ा उत्सव करे, दीपमाला कराए, ब्राह्मणों को दान दे और भोजन कराए। फिर वहां से रथ अपने मंदिर में आए। तब सब नगर के लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें और एक दिन रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी पर्यंत रथ यात्रा हो और चतुर्दशी को अपने स्थान में प्रतिमा पुनर्स्थापित करें। इस रथ यात्रा के करने से सब विघ्न निवृत्त होते हैं। और यदि इस रथ का कोई हिस्सा टूट जाए या कोई चीज भंग हो जाए तो उसका क्या फल होता है, अब हम वो देखते हैं। रुद्र पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन करें। इसके सुनने से हमें परम आनंद प्राप्त होता है। रथ अपने स्थान से किस प्रकार चले और रथ के साथ कौन कौन चले, यह आप बताएं। यह सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, रथ को धीरे धीरे सम मार्ग में चलाएं।
जिससे रथ को धक्का आदि ना लगे। पहले मार्ग शुद्धि के लिए प्रतिहार और दंड नायक उस मार्ग में जाएं। उसके पीछे सूर्य नारायण का रथ और उनके भी पीछे पिंगल, माठर, दंड लेखक आदि सूर्य भगवान के गणों के साथ चलें। ऐसी युक्ति से रथ को ले जाएं कि उसका कोई अंग भंग ना हो। ईशा दंड टूटे तो ब्राह्मण को भय हो, अक्ष टूटे तो क्षत्रियों को भय, तुला भंग हो तो वैश्यों को, और शमी के टूट जाने से शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा भय, रथ का चक्र टूटने से परचक्र अर्थात शत्रु की सेना का आगमन होता है। ध्वजा के गिरने से राजा का भंग और प्रतिमा खंडित हो जाने से राजा की मृत्यु हो जाती है। ये अंधविश्वास है, या अभी तक तो किसी ने करके देखा नहीं। इतने राजा मर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, उसका सूर्य के रथ से क्या लेना देना। छत्र टूटे तो युवराज को भय, जो इनमें कोई भी उत्पात हो तो शांति करें और ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं और रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घृत और समिधाओं से देवताओं की प्रसन्नता और ग्रहों की शांति के लिए हवन करें और इन मंत्रों से आहुति दें। इन मंत्रों से हवन कर अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रीति के लिए समिधा से होम करें। ये समिधा एक एक प्रादेश लंबी बनाएं। सूर्य के लिए आग की समिधा, चंद्र के लिए पलाश की और भौम के लिए खदिर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनैश्चर के लिए शमी की और राहु के लिए ध्रुवा की और केतु के हवन के लिए कुशा की समिधा कल्पना करें। उत्तम गौ, शंख, लाल रंग का बैल, स्वर्ण वस्त्र, श्वेत घोड़ा, काली गौ, लोहे का पात्र और बकरा, ये क्रम से नवग्रहों को दक्षिणाएं हैं। गुड़ और भात, घी और खीर, हविष्य, अन्न, खीर, दही, भात, घृत, तिल और उड़द के बने पकवान, मांस और चित्रवर्ण का भात और कांजी, ये नवग्रह का भोजन है। मांस भी ये कौन सा ग्रह खाता है। जिस प्रकार शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, इसी प्रकार ग्रह शांति करने से किसी प्रकार का अपघात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय नियम से स्थित और न्याय से धन संपादन करने वाले पुरुष के ऊपर ग्रह सदा अनुग्रह रखते हैं। यश, धन, संतान और सर्वो उपद्रव शांति के लिए सदा ग्रहों का पूजन करना चाहिए। संतानहीन माता, संतान वाली मृत वत्सा और खोटी संतान वाली स्त्री संतान दोष निवृत्त होने के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग शांति के लिए और अवश्य ग्रह शांति करें। स्फटिक, ताम्र, चंदन, स्वर्ण, चांदी, लोहे और शीशे की नवग्रहों की प्रतिमा बनाएं अथवा इनके चित्र ही लिख लें और जिस ग्रह का जो रंग हो उसी रंग के वस्त्र, पुष्प, चंदन, बलि आदि दें और गूगल की धूप सबको अर्पण करें। आकृष्णे, रजसा इत्यादि मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घृत, शहद और दही से 28 आहुति दें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। मनुष्यों का उदय और संपत्ति का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करानी चाहिए। जो ग्रहों का पूजन करे, ग्रह उसको सब प्रकार का सुख देते हैं और जो इनका अपमान करे उसको अनेक भांति का दुख मिलता है। यज्ञ करने वाले सत्यवादी जप, होम, उपवास आदि में तत्पर और धर्मात्मा मनुष्यों को ग्रह पीड़ा नहीं होती है। इस प्रकार शांति कर फिर रथ को चलाएं और बाकी के मार्ग में घुमाकर अपने स्थान पर पहुंचाएं और वहां पहुंचकर रथ में स्थित देवताओं का पूजन करें। उत्पात होने पर घरों की भांति रथ में स्थित सब देवताओं का भी पूजन करें, तब सब प्रकार की शांति होती है। अब हम देखते हैं कि किस देवता को किस प्रकार की बलि देने का विधान किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र, जिन जिन देवताओं को जो जो नैवेद्य देना है वह हम कहते हैं खीर और यवागु मुझे अर्थात ब्रह्मा जी को, कार्तिकेय को फल, यमराज को मध्य मांस, इंद्र को अनेक प्रकार के भक्ष्य भोजन, अग्नि को हविष्य अन्न, विष्णु को उत्तम अन्न, राक्षसों को मध्य मांस और भात, रेवत को मांस व भात, प्रेतराज को तिल और भात अर्पण करें। अश्वनी कुमारों को अपूप यानी वो मीठे से पुए होते हैं ना, आटे के बनाते हैं वो, वसुओं को मांस और भात, पितरों को घी, खीर और शहद, कात्यायनी को यवागु, लक्ष्मी को दही, सरस्वती को त्रिमधुर, वरुण को इक्षुरस और भात खंड और भात, कुबेर को घृत और तक्र, मरुतों और मातृकाओं को मांस, भात, दाल, सब भूतों को उल्लोपिका नाम
पकवान गणपति को बहुत उत्तम मोदक, नैत्य को शशकुली, विश्व देवों को सर्वभक्ष्य, ऋषियों को दूध भात, नागों को दूध, सूर्य भगवान को नाना प्रकार की बलि, सूर्य के वाहनों को घृत और सुरा, ब्रह्मा को घृत, रुद्र को तिल, भास्कर को देवदारू, इंद्र को राजवृक्ष, विष्णु को सप्तधान्य, वायु को मत्स्य और भात, यक्षों को अनेक प्रकार के अन्न और विकंकत वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पण करें। यम को कर्णिकार पुष्प, अश्वनी कुमारों और लक्ष्मी को कमल, चंडिका को चंदन, सरस्वती को मक्खन, विनता को विष, अप्सराओं को चमेली के पुष्प, वरुण को अग्निमंथ वृक्ष के फूल, नैऋत्य को फल और मूल, कुबेर को बेल के फल, मरुतों को कैथ के फल, गंधर्वों को सुगंधित द्रव्य, वसुओं को कर्पूर, गणाधिप को देवदारू, भूतों को बहेड़े, पितरों को पिंडमूल, गौओं को यव, मातृकाओं को अक्षत, विघ्नपति को गूगल, ऋषियों को पलाश के पुष्प, विश्व देवों को मोदक, नागों को विष और सूर्य नारायण को सब प्रकार के पुष्प व धूप व नैवेद्य दें। नागों को विष कैसे देंगे ये समझ नहीं आता, वैसे ही चढ़ा देंगे या इंजेक्शन से। इस प्रकार प्रातः काल और सायंकाल के समय सबको बलि देकर शांति के लिए ब्राह्मण को तिल दें अथवा तिलों का हवन करें और सब देवताओं को देवदारू की धूप दें। कश्यप के अंग से तिल उत्पन्न हुए हैं। एक कश्यप ऋषि हैं जिससे सारे देवता उत्पन्न हुए हैं, इनकी वो दिति अदिति वगैरह वगैरह 13 पत्नियां थी, उनसे ही ये सारा कुछ चला है। जितने जीव जंतु और पृथ्वी मनुष्य वगैरह हैं ये सब कश्यप से ही उत्पन्न हुए हैं और तिल भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए तिल परम पवित्र और देवता तथा पितरों के प्रिय है। तिलों से स्नान करें और तिलों का दान हवन और भोजन करें तो बहुत फल मिलता है। इस प्रकार ग्रह और देवता का पूजन कर सूर्य नारायण की आरती करें। फिर दोनों पत्नियों से सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित कर 10 दिन तक पूजा करें। इस दशा ही का पूजा से बहुत फल होता है। इस प्रकार पूजन कर सूर्य देव को अपने स्थान पर स्थापित करें। तो मित्रों, ये तो सूर्य के रथ की यात्रा के बारे में बताया गया था कि आप कैसे सूर्य को स्थापित करें और उसके रथ को कौन कौन चलाएगा, उसका क्या कैसे सब कुछ करना है, कैसे पूजा करनी है, किसको क्या बलि देनी है, किसको क्या अर्पित करना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इस रथ यात्रा का क्या फल होता है। तब तक के लिए नमस्कार।